आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतमाम बैंगलोर शहर में 47वां कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। जी हाँ, बज़्म शाहीन के ज़ेर एहतमाम 47वें कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद बरोज हफ्ता बतारीख 7 सितंबर 2024 रात के 10:30 बजे रविंद्र कला क्षेत्र JC रोड बैंगलोर शहर में किया गया। इस मुशायरे की सदारत मौलाना मोहम्मद अली काजी चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने फरमाई। जनाब नसीर अहमद पॉलिटिकल सेक्रेटरी बराए इज़्ज़त इमाम वज़ीर आला हुकूमत कर्नाटक और जनाब R रोशन बेग साबिक वज़ीर हुकूमत कर्नाटक मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ शरीक रहे। तिलावत कुरान पाक से मुशायरे का आगाज किया गया और नातिया कलाम पहले जनाब शेख हबीब और फिर जनाब नियाजुद्दीन नियाज साहब ने पेश किए। मुकम्मल मुशायरे की निजामत जमा साल शायर माया नाज नाजिम जनाब अरशद अंजुम ने बहसनखूबी सर अंजाम दिए। अलहाज बाबा जी तमाम का इस्तकबाल करते हुए कहने लगे कि हम तमाम उर्दू ज़ुबान व अदब के सकाफती प्रोग्राम के नाकामी का रोना रोते हैं, लेकिन असल में हम भी उर्दू से दुश्मनी करते हैं। उन्होंने यहाँ पर मजीद कहा कि पहले उर्दू के मुशायरों में सामईन वक्त मुकर्ररा से पहले आ जाया करते थे और मुशायरा वक्त पर शुरू हुआ करता था, लेकिन अब लोगों में वक्त की कदर नहीं रही। बाबा जी ने आगे मुहिबान उर्दू से दरख्वास्त की कि हम तमाम को फिर से वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए हर उर्दू की निशस्त, मुशायरा, ये सेमिनार वगैरह में जो भी हो वक्त मुकर्ररा पर लाजमी शुरू करने की जुस्तजू करनी होगी। सुबह सादिक 4:30 बजे कामयाब मुशायरा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। सदारती कलमात मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब ने अदा करते हुए बाबा जी और इसी तरह हिंदुस्तान भर से आए हुए तमाम शोराए कराम के साथ बैरून शोराए कराम रियासत से आए सामईन को मुबारकबाद पेश की। बाबा जी की हदिया तशकर के साथ इस मुशायरे का इख्तिताम का ऐलान किया गया। बता दिया जाए कि सामाईन से खचाखच भरे हुए हॉल में डॉक्टर सुनील पवार IFS, आरिफ सैफी, दिल खैराबादी, शाइस्ता सना, अलका शरर, महक केरानवी, हसन जलालपुरी, गुफरान अमजद, अरसल बनारसी, शेख हबीब, जमील अख्तर, वसीम झेंझानवी, करीम सिद्धार्थ नगरी, आमिर मसूद और नियाजुद्दीन नियाज साहब ने सामाईन से खूब दादो तहसीन हासिल की। इस बेहतरीन मुशायरे में जनाब करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी वाइस चेयरमैन बज़्म शाहीन ने भी अपने उम्दा कलाम से सभी की दादो तहसीन हासिल की। बता दिया जाए कि जनाब करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी वो नाम और बेहतरीन शख्सियत है जिन्होंने मुशायरे की दुनिया में बड़ा ही शानदार काम अंजाम दिया है। जनाब करीमुद्दीन साहब हमेशा हर मुशायरे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सालहाज बाबा जी चेयरमैन बज़्म शाहीन के साथ मिलकर भी जनाब करीमुद्दीन साहब हमेशा साथ रहते हुए उनके साथ हर मुशायरे में शामिल होते हुए नजर आते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन मुशायरे की मजीद तफसीलात। बेटी बेटी हो करने वाले बेटी बेटी जवान हो मेरे नजदीक आती नहीं है, घर से चलता हूँ मैं जब भी अपने साथ चलती है माँ
कमाया हूँ दुनिया देखती है कि दिल खैराबादी कितने आलीशान मकान में रहता है, मगर खुदा के बाप की कसम 100 करोड़ खर्च करके ये मोहब्बत लोग हासिल नहीं करते हैं। ये जिला पर मोहब्बत खैराबाद जिसका तालिबे मैं हूँ, उसी मदरसे में यही पढ़े हैं, यानी मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। एक दूसरे को भी आगे दिखा सकता हूँ और जो शाही के नाम लोगों को सरकारी जो मुशायरा एक मुशायरा करते हुए यहाँ पर पहुंची है। अल्लाह करे कि इनका हौसला कायम है, इनका हौसला कायम है और इसी तरह से मुशायरा कायम करते हैं। जब बैंगलोर की तरफ रवाना होने लगा तो इस कुमारी में था, इस परेशानी में था कि कैसे हमारा वक्त करूंगा। जब यहाँ पहुंचा तो शिवाजी महाराज ने खुदा होने करके महसूस हुआ कि शायद लखनऊ को बराबरी करने वाले यहाँ के लोगों के सामने वाले मौजूद हैं। इनकार उसने कर दिया, क्यों कर दिया? ये बहुत अच्छा हुआ इनकार उसने कर दिया। सच्चा या केवल सच्चा बताऊं, गौर से देखो शायद सच्चा बताऊं, गौर से देखो शायद शीशे में गंदगी करती थी, उस शीशे में आग की बच्चा दरिया उतर गया, तीसरे रखूंगा मतलब नहीं आया तो पैसा वापिस। एक उम्र का चढ़ा हुआ दरिया उतर गया, बेटे ने पी तो बहाकर नशा उतर गया।
निशाना तो ढूंढता भी रहा माया हटो के निशाना तो ढूंढता ही रहा मेरे करीब से आकर चला गया। हमारे द्वारा अल्लाह बाबा जी ने खूबसूरत महफिल सजाई है, बिरादरान वतन को भी यहाँ जमा दिया है। मैं बाबा के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ और ये कहता हूँ कि एक दूसरे की हिंदू मुसलमान भाइयों, एक दूसरे से सलाम एक दूसरे की हिंदू मुसलमान भाइयों, एक दूसरे की हिंदू मुसलमान भाइयों, ईद और दिवाली हो ना हो दावत दिया करो। मैं खुश हूँ, इससे तो मुझे खुशी नहीं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि आवाम खुश है और काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी पब्लिक आई है, ऑडियंस जो है काफ़ी तादाद में आई है। उनकी खुशी से मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम दोस्तों का जो दूर दराज से सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए आए। आपको बता दूँ कि इस मुशायरे को सुनने के लिए हैदराबाद से, बॉम्बे से, मेवात से, तमिलनाडु से, आंध्रा से और अल्लाह सलामत रखे मैसूर, तुमकुर, कोलार और मालूम नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। मुझे बेइंतहा खुशी है कि जब उन लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए सीट रिज़र्व रखिए, तो मैंने कह दिया था कि जब आप आओगे तो सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो लोग कोई 5 बजे आ गया, कोई 7 बजे आ गया, कोई 8 बजे आ गया और इस खुशी में मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि मेहमान खुसूसी तो शहर की एक मारूफ शख्सियात में से कई एक शख्सियात थे जिनको मदऊ किया गया था। नसीर साहब थे, MLC रोशन बेग साहब थे, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह साहब थे, अशफाक अल्लाह बख्श आमिरी, अल्लाह बख्श बज़्म गालिब के सदर, बहुत से हमारे दीन शहर आए थे, तशरीफ लाए थे। उनका खालिद साहब साबिक सदर वक्फ बोर्ड, काफ़ी लोग आए हैं। बहरहाल वो अपनी जगह है, उन लोगों की मोहब्बत अपनी जगह है। शुआरा का जो इंतखाब किया गया है, शुआरा दादो तहसील से नवाजा गया, आप देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं और लोग अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं और सुनने के लिए बेकरार हैं और सुनना चाहते हैं। हम भी उनको सुनाना चाहते हैं, जब तक सुनेंगे हम सुनाते रहेंगे। माशाअल्लाह मकामी शुआरा ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं, कलाम अच्छा पढ़ते हैं, कलाम पर गिरफ्त अच्छी है। बहर से लेकर आप हर एक तरह गिरा लगाने में जो उन्होंने अशार में जो किया है, माशाल्लाह बहुत उम्दा, लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छा मुशायरा सुना गया है, मकामी का भी और बैरूनी का भी। सर जो है हम देखते हैं कि मुशायरे बिंदुल में होते हैं लेकिन ऐसी तादाद में लोग नहीं आते, इसकी क्या वजह होगी? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ बेंगलोर के अंदर जो है माफ़ी के साथ में बेंगलोर वालों से, कर्नाटका वालों से, बेंगलोर और कर्नाटका में ज़्यादा डीजे, आर्केस्ट्रा, इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा मुलव्विस हैं लोग। और आप किसी लीडर को बुलाइए, किसी सियासी लीडर को बुलाइए, किसी बड़े पैसे वालों को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, आप आर्केस्ट्रा रखेंगे, आप डीजे रखेंगे तो आपको फाइनेंस भी मिलेगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। जिस आर्टिस्ट को बुलाना चाहेंगे उसका ख़र्चा उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उर्दू के लिए, उर्दू की आबियारी के लिए, शुआरा के लिए उनकी जेब में हाथ तक नहीं जाता, आना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आपके बज़्म शाहीन की जानिब से जो है कितने मुशायरे जो है हमने बेंगलोर में किए, कोलार में किए, वानाबाड़ी में किए, मद्रास में किए, बॉम्बे में किए, अल्लाह सलामत रखे, मालूम नहीं कहाँ कहाँ, हमें याद भी नहीं रहता। बज़्म शाहीन के वाइस चेयरमैन हैं जो बॉम्बे से आए हैं, करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी है, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ जुड़कर जो अब तक कई मुशायरे करा चुके हैं और आइंदा भी बहुत बड़ा अज़्म रखते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले बाबा जी का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे बज़्म शाहीन के चेयरमैन हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जब मुंबई था तो मैं
पूछता था कि कैसा मुशायरा है कैसा, तो एकदम बोलते थे नॉर्मल है, आइए ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि अभी क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मुशायरा ये है और मुझे खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होता है और अल्लाह का भी लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बज़्म शाहीन का नायब सदर मुझे बनाए इन्होंने, और इसके लिए भी मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और बेंगलोर के जो बाज़ौक़ सामीन हैं, उर्दू सुनने वाले और समझने वाले, और बाबा जी जैसे उर्दू की खिदमत करने वाले लोग अगर इस दुनिया में जब तक हैं तो उर्दू पीछे नहीं हो सकती है। जी जी, हमारा एक बाबा की सरपरस्ती में एक इदारा है, इम्पैक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। हमारा एक मंसूबा है कि कॉलेज बनाएं और वहाँ पे तालीम तरबियत का पूरा इंतज़ाम हो, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। और इसके लिए हम ज़ाती सरमाया से बहुत कुछ अब तक किए हैं। अब दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ गई है। बाबा जी की सरपरस्ती में हम जहाँ भी ताउन मिल सके इंशाअल्लाह ताला इसकी उम्मीद रखते हैं। इस एक कॉलेज कहाँ बनाना चाह रहे हैं आप और मैसूर शहर में। जगह कितनी बड़ी है? ये 6.5 एकड़ की है। जी जी। उसमें लगभग 4 एकड़ कुछ खरीदी गई है और 2.5 एकड़ बाकी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो तामीर का काम के लिए जो भी मंसूबे की और वगैरह की ज़रूरत है वो सब तैयार हो चुकी है। तामीर के लिए बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किस तरह का ताउन चाहिए आपको? जैसे भी हो, अब जो भी हमारा मंसूबा है हमने सामने रख दिया है। जो भी हैसियत से, जो भी तरीक़े से हमारी मदद करना चाहते हैं और एक आने वाली नस्लों की मुस्तक़बिल के लिए हमने जो भी सोच रखा है, बाबा जी की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला उस काम को अंजाम देने की कोशिश में है। तो आपको अगर कोई इसके लिए जो इमदाद देना चाहे या पैसा देना चाहे तो किस जगह पर रब्ता करना चाहिए? जी, अभी इस मुशायरे में बाबा जी ने हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम नोटिस बोर्ड पे काफ़ी कुछ हमारी जानकारियां डाले हुए हैं। काफ़ी लोग उनको देखा है। अब फिर भी अगर चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जानकारी देंगे। बाबा जी के सरपरस्ती में उनके थ्रू भी लोग मदद कर सकते हैं। तो किस तरह से बाबा जी के नंबर पे अगर गूगल पे करना चाहे, फोन पे करना चाहे या मिलना चाहे, क्या इसका? नहीं, इदारे का खुद का नंबर है, बैंक अकाउंट है और उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा इंशाल्लाह। ये जो इदारा ये जो इदारा है, इदारे का ही बैंक अकाउंट है, इदारे का ही नंबर है। किसी के नंबर पर नहीं डालना, किसी के ज़ाती नाम पर नहीं देना। जो कुछ भी देना है, जो कुछ भी करना है, इदारे के नाम पर ही करना है और इदारे के ही आगे बढ़ाना है।